दोस्तों 6 नवंबर को हमारा कक्षा 12वीं का लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। इसलिए दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इकोनॉमिक्स अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के एक ही वीडियो में दोस्तों मैं आपको 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता दूंगा उत्तर के सहित। चलिए देख लेते हैं। तो एक ही वीडियो में हम सब क्वेश्चन आंसर कवर कर लेंगे। वस्तुनिष्ठ रह जाते हैं तो एक और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें हम टॉप 100 प्लस इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आंसर कवर कर लेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले दोस्तों हम देखने वाले हैं 2 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। पहला क्वेश्चन है आहरण पर ब्याज निकालने की गुणनफल विधि का वर्णन कीजिए। आहरण पर ब्याज कैसे निकालते हैं? तो गुणनफल विधि क्या होती है? सर्वप्रथम आहरण की तिथि से हिसाब की तिथि तक की माह संख्या ज्ञात करके आहरण की राशि का गुणा पर गुणनफल ज्ञात किया जाता है। ये आपका फॉर्मूला रहने वाला है। फिर इंपॉर्टेंट है आपका साझेदारी संलेख से आप क्या समझते हैं? साझेदारी संलेख क्या होता है? साझेदारी व्यवसाय को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से साझेदारों द्वारा किए गए परस्पर समझौते के द्वारा तय की गई शर्तों को साझेदारी संलेख कहते हैं। यानी जब भी साझेदारी व्यवसाय स्टार्ट किया जाता है तो जो साझेदार होते हैं अपनी शर्तों को जो तय की शर्तें होती हैं उन्हें जिस पर लिखते हैं वो क्या आपका क्या है? साझेदारी संलेख कहते हैं। तो ये आपका लिखित तो मौखिक भी हो सकता है। नेक्स्ट, जब साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो हिसाब संबंधी क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं? तो हिसाब संबंधी कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? पहला, निवृत्त या अवकाश प्राप्त साझी को फर्म द्वारा दी गई वाली राशि निर्धारित की जाती है। अवकाश प्राप्त साझी को दी राशि के भुगतान की विधि होती है। तो ये समस्या क्या उत्पन्न होती है। साझेदारी की निवृत्ति से आप क्या समझते हैं? तो साझेदार की निवृत्ति से क्या जानते हैं? जब चालू फर्म का कोई साझेदार किसी कारण से फर्म से अपना संबंध विच्छेद का निश्चय करे तो ऐसी स्थिति को साझेदार का निवृत्त या साझेदार का अवकाश ग्रहण करना कहते हैं। यानी जब भी कोई भी साझेदार कोई भी जो साझेदारी व्यापार में कोई भी साझेदार यदि कोई भी कारणवश कहता है कि हमें कंपनी में काम नहीं करना है, छोड़ना चाहता है, तो ये क्या है? साझेदार का निवृत्ति है, अवकाश ग्रहण करना है। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला, अभी आपके एग्जाम में आया था, बोर्ड एग्जाम में। साझेदारी का समापन। साझेदारी का समापन और साझेदारी की फर्म के समापन में क्या अंतर है? साझेदारी का समापन और साझेदारी फर्म का समापन, इन दोनों में अंतर पूछा जा रहा है। तो इसमें एक या 2 साझेदार ही फर्म का अलग अलग होते हैं एवं व्यापार समाप्त आवश्यक नहीं होता। साझेदारी वेक्टर में क्या होता है कि 4 लोग काम कर रहे हैं, 4 लोग में से एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति कह रहा है कि भैया मैं अब काम नहीं करना तुम्हारे साथ, तो वो लोग कंपनी से बाहर चले जाते हैं। लेकिन बाकी जो 2 बचे हैं, 4 लोग हैं, 4 में 2 बाहर चले गए, 2 तो बचे हैं, वो कंपनी को चलाए रहते हैं। क्योंकि साझेदारी विघटन में क्या होता है कि सभी साझेदार आपसी सहमति से क्या है पूरे बिजनेस को क्या समाप्त कर देते हैं, पूरे व्यवसाय को समाप्त कर देते हैं। वो कहलाता है साझेदारी फर्म का समापन। ये मेन अंतर होता है। साझेदारी के समापन के लिए फर्म का समापन होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि फर्म के समापन के लिए साझेदारी अनिवार्य रूप से क्या समाप्त हो ही जाती है। जब पूरा कंपनी समाप्त हो गई तो साझेदार भी अब के जो उनका जो गठबंधन है वो भी समाप्त हो जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाता, वसूली खाता में फिर इसके बाद आपको अंतर तैयार कर लेना है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, ये सभी आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, जिसमें आपको दिया है मेहता एंड कंपनी ने 10 रुपए वाले 5000 समतांशों को निर्गत किया। इनकी संपूर्ण राशि आवेदन के साथ ही आना चाहिए। सभी अंश जनता द्वारा लिए गए। आवंछित संपूर्ण राशि कंपनी से प्राप्त की गई। कंपनी की पुस्तकों की आवश्यक पंजी प्रविष्टि कीजिए। तो पंजी प्रविष्टि यानी जनरल एंट्रीज करना है आपको। तो जनरल एंट्रीज किस प्रकार से रहने वाली है आपका दिया हुआ है, इसको आपको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको देगा ना अंशों के हरण और अंशों के समर्पण में 2 अंतर लिखिए। तो अंशों के हरण और अंशों के समर्पण में अंतर दिया हुआ है, तो इसे आपको तैयार कर लेना है। स्क्रीनशॉट आप लेते जाइएगा। अंशों का हरण स्क्रीनशॉट इसलिए कि एक बार बस वीडियो आप देखना पड़े तब स्क्रीनशॉट लीजिए, तो जब आपको दोबारा रिवीजन करना पड़े तो आप जो स्क्रीनशॉट लिए उसी से आप रिवीजन कर सकोगे। तो अंशों का हरण कंपनी के संचालक मंडल द्वारा किया जाता है, जबकि अंशों का समर्पण होता है वो अंशधारी द्वारा स्वेच्छा से किया जाता है। आगे देख लेते हैं। साधारण या समता, साधारण अंशों की विशेषताएं लिखिए, समता अंशों की विशेषताएं बतानी। तो ये 2 विशेषताएं होती हैं कि बाजार में इनकी कीमत घटती बढ़ती रहती है तथा इन पर लाभांश दूसरे प्रकार से अंशों से दिया जाता है और ये प्राय कम मूल्य के होते हैं। तो कंपनी से क्या आशा है? तो कंपनी के बारे में बताया जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आपको इसमें भी आपको क्या है आवश्यक जनरल प्रविष्टि करनी, यानी जनरल एंट्रीज तैयार करनी है। तो ये आपकी रहने वाली है। तो प्रैक्टिस कर लीजिए, कैसे बनानी पड़ती है सीख कर आपको रखना है। नेक्स्ट अति अभिदान क्या है समझाइए, इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसे आपको देख लेना अति अभिदान क्या कहलाता है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये आपको दिए दीप शिक्षा कंपनी इंदौर ने 80,000 में एक मशीन प्रतीत मशीनरी स्टोर से खरीदी है। 30,000 नगद चुकाने और शेष रकम को 10 रुपए वाले 5,000 पूर्ण दत्त समतांश निर्गत किए।
दीप सिन्हा कंपनी के इंदौर कीली पुस्तक में आवश्यक पंजी प्रविष्टि कीजिए। जनरल एंट्रीज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका आता ही है यहाँ से क्वेश्चन, तो पढ़ के आपको रखना है। ये आपके प्रैक्टिस के टॉपिक रहने वाले हैं, ये आपको दिया हुआ नेक्स्ट है, इसे आपको देख लीजिएगा। ऋण पत्र क्या है, तो ये आपको तय करना है। ऋण पत्र कंपनी द्वारा दी गई ऋण पत्र प्रमाण स्वरूप ऋणदाता को दिया गया एक प्रमाण पत्र होता है जिस पर कंपनी की सार मुद्रा अंकित होती है तथा ऐसे ऋण पर पूर्व निश्चित दर से कंपनी द्वारा ब्याज भी दिया जाता है। रजिस्टर्ड ऋण पत्र को समझाइए, तो ये आपको देख लेना है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, साझेदारी क्या है, ये आपको तैयार कर लेना है। साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों की स्वेच्छित संगठन है जो व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए एकत्रित हुए हैं तथा वह सभी या उनपे कोई एक व्यापार को या संचालन कर सकता है। साझेदार की मृत्यु के समय कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है, जो साझेदार है उनमें से किसी की मृत्यु हो जाती है तो कौन कौन सी समस्याएं आती हैं वो देख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, फर्म के समापन या विघटन में कौन कौन से खाते खोले जाते हैं, तो कौन कौन से खाते, वसूली खाता, साझेदारों की पूंजी खाता, साझेदारों के ऋण खाते, रोकड़ खाता, ये सब खाते खोले जाते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट, साझेदारी के विघटन का अर्थ समझाइए। तो साझेदारी विघटन का अर्थ साझेदारों के बीच समझौते का समाप्त होना है। यदि कोई भी साझेदार फर्म से अलग हुआ तो शेष साझेदार के व्यापार को चालू रखते हैं और इसे साझेदारी का समापन अथवा साझेदारी का विघटन कहते हैं। अंशों का प्रीमियम पर निगमन से क्या सह है, फिर स्कंधन से क्या सह है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और बिल्कुल जिस लैंग्वेज में जितनी लाइनों में आपको एग्जाम में लिखना चाहिए उसी हिसाब से सॉल्यूशन दिया हुआ, कोई भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं दी हुई। अंश और स्कंद में अंतर बताना 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अंश क्या है, अंकित मूल है। जो स्कंद होता है वो आपका अंकित मूल नहीं होता है। अंश समामेलन के बाद निर्गत किया जाता है, जबकि जो स्कंद होता है वो प्रारंभ में ही निर्गत नहीं किया जा सकता। ओके, फिर जनरल प्रविष्टि के लिए आपका ये क्वेश्चन है, तो इसे देख लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको समता अंश और पूर्वाधिकार अंश में अंतर तैयार कर लेना है। अति अभिधान और अल्प अभिधान में अंतर आपको तैयार कर लेना है। और अति अभिधान क्या है, अल्प अभिधान क्या है, ये भी आपको तैयार कर रखना है। जैसे भी क्वेश्चन था, अति अभिधान किसे कहते हैं। फिर अधिकृत पूंजी और चुकता पूंजी में आपको अंतर तैयार करना है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, आपको पूर्वाधिकार अंश किसे कहते हैं, ये आपको तैयार करके रखना है। वे अंश जिन्हें समता अंशों से पहले लाभांश की प्राप्ति एवं समापन पर पूंजी की वापसी का पूर्वाधिकार प्राप्त होता है, पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। ऋण पत्र के शोधन की विधियां पढ़ लीजिएगा। ऋण पत्र के शोधन की कौन कौन सी विधियां होती हैं। ऋण पत्र के प्रकार, देखिए ऋण पत्र के 2 नंबर में आ रहा, तो केवल आपको नाम लिखना है कि कौन कौन से प्रकार होते हैं। शुद्ध या प्रतिदेय ऋण पत्र, अशुद्ध अप्रतिदेय ऋण पत्र, बाह्य ऋण पत्र, पंजीय ऋण पत्र, ओके, बंधक ऋण पत्र, ये सब आपके ऋण पत्र के प्रकार दिए हुए हैं, तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। अभी दोस्तों आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में सभी अध्याय आने, लास्ट के केवल 2 अध्याय नहीं आने। एक आपका लेखांकन अनुपात वाला है और लास्ट सबसे लास्ट अध्याय है आपका रोकड़ प्रवाह विवरण। ये मतलब 2 अध्याय नहीं आने, बाकी सभी अध्याय आने हैं। तो इनसे यहाँ तो जो मेरे नोट्स इसमें सब प्रकार के हर अध्याय के इंपॉर्टेंट कवर किए गए हैं, लेकिन उनसे संबंधित अगर मुझे क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं उसे स्किप कर दूंगा और आपको भी स्किप कर देना है। बाकी जो पढ़ना है तो मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं। वसूली खाते को समझाइए। पूर्वाधिकार अंश के 2 प्रकार लिखिए, अभी आपका एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में आता है। तो पूर्वाधिकार अंश के प्रकार क्या होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, संचय पूर्वाधिकार अंश और असंचय पूर्वाधिकार अंश। ओके, तो फर्म के विघटन से क्या समझते हैं, तो ये आपका दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद अधिकृत पूंजी एवं निर्गत पूंजी में अंतर लिखिए, आपको तैयार करना है। नेक्स्ट आपको जनरल प्रविष्टि वाला देख लीजिए, जनरल एंट्रीज किस प्रकार से कर लीजिए, ये आपको सीख कर रखना है। आगे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये तो आपके प्रैक्टिस वाले रहने वाले, जनरल एंट्रीज वाले। ओके, तो हर टाइप का आपको सीख के रखना है। इसके बाद नेक्स्ट ऋण पत्र को परिभाषित कीजिए। ऋण पत्र की परिभाषा आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट, परिवर्तनशील पूंजी खाते से क्या है, ये आपको देखना है। परिवर्तनशील पूंजी खाता वह खाता है जिसमें साझेदारों की पूंजी का लेखा तो किया ही जाता है, परंतु इसके साथ साथ साझेदारों से संबंधित से सभी व्यवहारों का लेखा भी किया जाता है। बार बार इस खाते में लेखा होने से पूंजी खाते का शेष बदलता रहता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, परिवर्तनशील पूंजी खाता कहते हैं। नेक्स्ट आपको पंजी प्रविष्टि देख लेना है। आंतरिक कोष की 2 मद है, तो सामान्य संचय और आपातकालीन निधि कोष, ये हैं 2 मद है। फर्म के अनिवार्य विघटन को समझाइए, तो ये आपको देख लेना है और सिंपल आपका रहने वाला है, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्म के ठहराव या समझौते, फर्म के ठहराव द्वारा एवं ऐच्छिक विघटन को समझाइए। फर्म ठहराव द्वारा विघटन और ऐच्छिक विघटन में आपको समझाना है। तो ठहराव द्वारा विघटन किस प्रकार से होता है, जब सभी साझेदार परस्पर सहमति यानी समझौते से यह ठहराव कर लेते हैं कि अब फर्म का अंत किया जाए, तो ऐसी दशा में फर्म का क्या समापन हो जाता है। ऐच्छिक विघटन में क्या होता है कि जब ऐच्छिक साझेदारी होने पर कोई भी साझेदार अन्य साझेदारों को लिखित सूचना देकर फर्म का विघटन करवा सकता है। न्यूनतम अभिधान से क्या आप समझते हैं, तो ये आपको तैयार कर लेना है। ओके, अभी हमने क्या है, अति अभिधान देखा, न्यूनतम अभिधान देखा, ये सब आपको पढ़ के रखना है। अग्रिम याचिका से क्या है,
कंपनी को परिभाषित कीजिए। तो कंपनी विधान द्वारा प्रोफेसर हैने के अनुसार दिया है, कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक अस्तित्व है, शाश्वत उत्तराधिकारी होता है और जिसका एक सार्थक मुद्रा होती है। अंशों का बट्टे पर निगमन से आप क्या समझते हैं? फिर नेक्स्ट आपको इसकी क्या है, नकल प्रविष्टि देख लेना, कैसे आपको नकल करना है। ये दी है नकल प्रविष्टि। इसके बाद नेक्स्ट है जनरल एंट्रीज की आपसे संबंधित क्वेश्चन दिया हुआ, तो इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका जनरल एंट्रीज का दिया हुआ है क्वेश्चन, तो इसे आपको देख लेना है। फिर नेक्स्ट है सुरक्षित और असुरक्षित ऋण पत्र को समझाइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में अभी आपका रहा। तो ऋण पत्रों को सुरक्षित ऋण पत्र कहते हैं जिन ऋण पत्रों का निगमन करने के लिए कंपनी की संपत्ति भार या बंधक रखी जाती है। और असुरक्षित ऋण पत्र जिन ऋण पत्रों का निगमन के लिए कंपनी को किसी संपत्ति को बंधक नहीं रखा जाता है और न ही ऋण पत्र की राशि वसूल करने के लिए कोई प्रतिभूति ही रहती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, असुरक्षित ऋण पत्र कहलाते हैं। अंश पत्र और ऋण पत्र में आपको अंतर तैयार करना है, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अधिकृत पूंजी के छोटे हिस्से को अंश ऋण पत्र कहते हैं और ऋण प्राप्ति स्वरूप दिया गया प्रमाण पत्र हमारा ऋण पत्र कहलाता है। अंशों का भुगतान कंपनी के जीवन काल में नहीं होता है, जबकि ऋण पत्र में ऋण पत्रों का भुगतान अनुबंध के तहत निश्चित अवधि तक होता है। अंशों के धारक कंपनी के सदस्य होते हैं, जबकि ऋण पत्र की धारी कंपनी के सदस्य नहीं होते। ये दिया हुआ तैयार कर लीजिएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिए 2 अंक की वाली महत्वपूर्ण, 2 अंक की वाली जितने क्वेश्चन थे मैंने कवर करा दिए हैं। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 3 अंक की वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। लाइक और शेयर ठोक लीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं 3 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। पहला क्वेश्चन है त्याग अनुपात तथा लाभ प्राप्ति के अनुपात में आपको अंतर बताना। त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति के अनुपात में अंतर बताइए। तो ये आपका दिया हुआ है। नए साझेदार के प्रवेश से पुराने साझेदारों के लाभ के हिस्से में होने वाली कमी के अनुपात को त्याग अनुपात कहते हैं। और लाभ अनुपात क्या है? किसी साझेदार की मृत्यु होने पर या अवकाश ग्रहण करने से बचे हुए साझेदारों में लाभ के हिस्से में जिस अनुपात में वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं? लाभ प्राप्ति अनुपात कहते हैं। इसे आपको तय कर लेना है। नेक्स्ट है ख्याति की उत्पत्ति के कारण बताइए। तो ख्याति की उत्पत्ति के आपके क्रम से कारण दिए हुए हैं। मतलब ख्याति यानी प्रसिद्धि, इसके उत्पन्न होने के कारण क्या होते हैं? तो अच्छे स्थान पर दुकान होना, व्यवसाय यदि बाजार में ऐसे स्थान स्थापित है जहां ग्राहक की अधिक संख्या में आते जाते हैं तो व्यवसाय की बिक्री बढ़ेगी। अच्छे व्यवहार के कारण, ओके, अगर आपका अच्छा व्यवहार है, ओके, बोलचाल में मधुरता है तो आप और ग्राहक संतुष्ट होते हैं तो आपकी ख्याति बढ़ेगी। और शुद्ध माल और उचित मूल्य पर आप देते हैं तो ख्याति बढ़ेगी। तो सिंपल आपका रहने वाला है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप एक फर्म में बराबर साझेदार हैं, उनका चिट्ठा इस प्रकार से है, ओके, ये सब पूरा आपका डिटेल दिया हुआ है। तो हमें पुनर्मूल्यांकन खाता और साझेदार के पूंजी खाते में बनाना है, ओके। तो पुनर्मूल्यांकन खाता, रिवैल्यूएशन अकाउंट और साझेदारों के पूंजी अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है, ये आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट तैयार करना है फर्म में नए व्यक्तियों को साझेदार क्यों बनाया जाता है? कोई 3 कारण लिखिए। कोई फर्म या कंपनी है तो हम उन्हें नए साझेदार हमें बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? पहला कि हमें अनुभव और योग्यता की अगर आवश्यकता है, हमें अनुभव और योग्य व्यक्ति चाहिए तो हम उसे पार्टनर बना सकते हैं। अधिकृत पूंजी एक हमें और पैसे की आवश्यकता है कंपनी को चलाने के लिए तो हम किसी क्या धनवान व्यक्ति को इसका साझेदार बना सकते हैं या जो हमें पैसे दे रहा है। पुराने साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर यदि हमारा क्या है टीम में क्या है जो सदस्यों की संख्या, साझेदारों की संख्या कम हो जाती है और तो भी हम क्या है पुराने जो साझेदार है वो अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, ओके, तो फिर हम क्या है नए साझेदार बना सकते हैं। ख्याति की विशेषताएं प्रकृति लिखी, तो ये आपको तय करना है। ख्याति का हाथ नहीं लगाया जाता है, ख्याति का मूर्त संपत्ति होती है, ख्याति अधिक लाभ अर्जित करने में सहयोग प्रदान करती है। ये सब उसकी प्रकृति या विशेषताएं हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको क्या है जनरल प्रविष्टि आपको देख लेना, जनरल एंट्री देख लीजिएगा, ये इसकी तैयार करना है। ऋण पत्रों की विशेषताएं आपको देख लेना है। ऋण पत्र कंपनी के ऋण पूंजी का एक प्रलेख है। ऋण पत्र कंपनी के द्वारा लिए गए ऋण का लिखित प्रमाण है। ऋण पत्र कंपनी द्वारा लिए गए ऋण पत्र के एक निश्चित मूल्य का भाग होता है, ये आपको क्रम से दिया है। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से क्या आशय है, ये आपको तय करना है। शीघ्र या तरल संपत्ति से क्या आशय है, तभी 3 नंबर के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इस वाले क्वेश्चन में भी आपको क्या जनरल एंट्रीज करनी है, तो इसे देख लीजिएगा। नए साझेदारों के प्रवेश में पर कौन कौन सी समायोजन की जाती हैं बताइए, तो ये समायोजन की जाती है, इसे आपको देख लेना है। आगे देख लेते हैं। ऋण पत्रधारी की वैधानिक स्थिति को बताइए। नेक्स्ट आपको देखना जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कि निम्नलिखित मदों को कंपनी की स्थित विवरण के किन शीर्षकों के अंतर्गत लिया जाएगा। ये सब हमें मदद दिए हैं, किस शीर्षक के अंतर लेंगे, तो ये आपको क्या तैयार करके रखना है।
ख्याति है, आयाचित लाभांश है, कर के लिए आयोजन है, प्रतिभूति प्रीमियम खाता है, छोटे औजार है। तो हम किस शीर्षक के अंतर्गत इन्हें रखेंगे वो आपसे पूछा जा रहा है, तो इन्हें आपको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट तैयार करना है वित्तीय विवरणों के उद्देश्य लिखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अभी बोर्ड एग्जाम में भी आया था और इसके भी अभी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आने के हाई चांस है, पढ़ के रखिएगा। वित्तीय विवरणों के क्या उद्देश्य होते हैं कि सूचना उपलब्ध कराना। पहला उद्देश्य क्या है? सूचना उपलब्ध कराना। पहले तो जब भी आप कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन याद करें, हेडिंग आपको पहले याद हो जाए, हेडिंग अच्छे से याद कर लीजिएगा, फिर उसके बारे में आपको पढ़ के रखना है। नेक्स्ट उद्देश्य है महत्वपूर्ण क्रियाओं के संबंध में सूचना देना, फिर साधनों का समुचित प्रयोग। ये क्रम से आपका दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। ये हो जाते हैं हमारे वित्तीय विवरणों के उद्देश्य। आगे देख लेते हैं। आगे इस प्रकार से नेक्स्ट दिया, ये हमारे क्रियात्मक प्रश्न। नेक्स्ट हमें क्रियात्मक प्रश्न दिया हुआ है। ख्याति की इसमें गणना हमें करनी है। ओके, तो ये किस प्रकार से किया गया इसे आप देख लीजिएगा। जैसे ख्याति के प्रकारों को संक्षेप में लिखिए। ख्याति के कौन कौन से प्रकार है? पहले बिल्ली के स्वभाव की ख्याति है, फिर कुत्ते के स्वभाव की ख्याति और चूहे के स्वभाव की ख्याति। ये 3 दी हुई, बिल्कुल सिंपल दिया हुआ, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। ये ख्याति के आपके क्या प्रकार होते हैं, तैयार कर लीजिएगा। कुत्ते के स्वभाव की ख्याति, बिल्ली के स्वभाव की ख्याति और चूहे के स्वभाव की ख्याति। नेक्स्ट है एक साझेदार के प्रवेश का क्या अर्थ है, समझाइए। फिर आपको जनरल एंट्री से संबंधित क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट है ऋण पत्र निगमन के उद्देश्य बताना। कोई 3 उद्देश्य बताना है। तो ऋण पत्र निगमन के क्या उद्देश्य होते हैं? नकदी के लिए निगमन होना, गैर नकदी एवं अन्य प्रतिफल निगमन और सहायक प्रतिभूति के रूप में। और नेक्स्ट है वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का महत्व समझाइए। अभी वित्तीय विवरणों के हमने उद्देश्य देखे थे, अब महत्व से पूछा जा रहा है। क्या क्या महत्व होते हैं? पहला अंशधारी के लिए महत्व, दूसरा लेनदार के लिए महत्व, तीसरा कर्मचारियों के लिए महत्व। क्रम से महत्व दिए हुए हैं। ऐसे वित्तीय विश्लेषणों के उद्देश्य को समझाइए। तो क्या उद्देश्य होते हैं? संस्था की भावी संभावनाओं का अनुमान लगाना, व्यवसाय की प्रवृत्ति की जानकारी प्राप्त करना, शोधन क्षमता की जानकारी प्राप्त करना। ये सब क्या उसके उद्देश्य हो जाते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट इसमें आपको क्या करेगा, ख्याति गणना करनी है, अधिलाभ विधि द्वारा हमें करनी है। तो क्या देख लेना किस प्रकार से की जाती है, इसको सीख लीजिएगा। नेक्स्ट ख्याति के मूल्यांकन की विधियां को समझाइए। तो ख्याति की मूल्यांकन विधि कौन सी? औसत लाभ पर आधारित विधि, भारित औसत विधि और अधिलाभ आधार पर विधि। ये है आपकी ख्याति के मूल्यांकन की विधियां। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पर से में दिया हुआ है चिट्ठा पूरा, और हमें क्या निकालना है? साझेदारों के मध्य नया लाभ विभाजन अनुपात हमें निकालना है। ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। साझेदारों के मध्य नया लाभ विभाजन अनुपात आपका इस प्रकार से रहने वाला है। कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट है जनरल प्रविष्टि वाला क्वेश्चन, ये आपका दिया हुआ, तो इसे भी सीख लीजिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से रहने वाला है। जनरल एंट्री से इस प्रकार से की जानी है। अंशधारी और ऋण पत्रधारी में अंतर लिखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हाई चांस है। अभी आपका बोर्ड एग्जाम में आया था 2025 में, और अभी आपका आ सकता है अर्धवार्षिक परीक्षा में, तो पढ़ के रखना है। अंशधारी और ऋण पत्रधारी में अंतर। अंशधारी होते कंपनी के स्वामी होते हैं, ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार होते हैं। इस प्रकार से दिए, तैयार कर लीजिएगा। तो कंपनी के स्थित विवरणों की कुछ मदों को लिखना है। तो ये आपको दिया हुआ है, कंपनी के स्थिति विवरण के मद हैं। स्थायी संपत्ति होती, विनियोग होता है, चल संपत्तियों और ऋण पर अग्रिम। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट आपको 3 नंबर में तैयार करना है कि हमें ये चिट्ठे में निम्नलिखित मदों का शीर्षक में दर्शाना। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये सब मदें दी हुई हैं, ख्याति है, प्राप्त विवरण, उनके शीर्षक के अंतर्गत हम डालेंगे उन्हें। ये हमारा दिया है कि उनके शीर्षक ये रहने वाले हैं। तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको 3 नंबर वाले प्रश्न कवर करा दिए हैं। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 4 अंक की वाले महत्व प्रश्न। बाकी दोस्तों अगर आप बोर्ड एग्जाम की फाइनल एग्जाम तक तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ, प्रॉपर पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, ये सब प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको प्ले स्टोर से अनुराग साड़ी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहाँ से दोस्तों आपको कॉमर्स ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ऑल सब्जेक्ट की आपको वहाँ तैयारी हो जाएगी। ऑल सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा। पूरा मॉडल पेपर रहेगा, प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा, ओके, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर रहेगा। तो प्रॉपर आप तैयारी कर पाएंगे। अब दोस्तों हम देख लेते हैं 4 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। अब दोस्तों हम देख लेते हैं 4 नंबर वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। पहला क्वेश्चन है साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम को लिखिए। तो कोई 4 आपको बताने, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, अभी आपका बोर्ड एग्जाम में आया था, ओके, तो ये भी आपका भी अर्धवार्षिक परीक्षा में आ सकता है, इसलिए आपको पढ़ के रखना है। तो कौन कौन से नियम लागू होते हैं साझेदारी संलेख के अभाव में? पहला पूंजी एवं आहरण पर ब्याज, लाभ विभाजन, साझेदार के पारिश्रमिक और साझेदार के ऋण पर ब्याज। और जिस लैंग्वेज बोर्ड को सिंपल दिया हुआ, जैसे आपको एग्जाम की कॉपी में लिखना चाहिए वैसे इसका सॉल्यूशन यहाँ आपको दिया गया है तैयार करके हुए। साझेदारी संलेख में उल्लेखित 4 बिंदुओं को आपको समझाना है, तो ये यहाँ पर रहने वाला है। फिर कंपनी द्वारा प्रीमियम
राशि का उपयोग किन कार्यों में किया जाता है, जो प्रीमियम राशि होती है उनका किन कंपनी द्वारा किन कार्यों में उपयोग किया जाता है, तो वो आपको दिया है, तो इसे तैयार कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट, साझेदारी से पृथक होने वाले साझेदार को दी जाने वाली राशि ज्ञात करने की रीति को स्पष्ट कीजिए। कौन कौन सी रीतियां होती हैं वो क्रम से आपका दिया है। निवृत्त साझेदार द्वारा फर्म से प्राप्त होने वाली राशियों का निर्धारण, उसके अंदर डिटेल से ही आपके पॉइंट दिए हुए हैं। फिर नेक्स्ट है निवृत्त साझेदार द्वारा फर्म को भुगतान की जाने वाली राशियों का निर्धारण। फिर निवृत्त साझेदार को देय राशि की गणना कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट उसमें आपको तय करना है साझेदारों को लाभ की गारंटी को समझाइए। साझेदारों की लाभ की गारंटी से क्या से है, लाभ की गारंटी को समझाना है, ये आपका दिया हुआ इसका सॉल्यूशन। फिर नेक्स्ट हमें क्वेश्चन इस पर से दिया हुआ है, चिट्ठा ये आपका दिया हुआ है। इसमें हमें क्या करना है, साझेदारों के पूंजी खाते बनाना है। साझेदारों का पूंजी खाता आपका ये रहने वाला है सॉल्यूशन। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है साझेदार की मृत्यु की दशा से में उसके उत्तराधिकारी को देय राशि गणना करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो देख लेते किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, साझेदार की मृत्यु की तिथि एवं फर्म के अंतिम खाते का तैयार किए जाने चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट, 4 पॉइंट में दिए हुए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला बहुत ज़्यादा, कंपनी की 4 विशेषताएं लिखी है, 4 लक्षणों को बताना है। तो वैधानिक कृत्रिम व्यक्तित्व है, ऐच्छिक संघ होता है, प्रतिनिधि व्यक्तित्व व्यवस्था है और सीमित दायित्व होता है। ये आपकी कंपनी की 4 विशेषताएं ओके पूछा जाता है, तो इतना ही आपको इसी टाइप से लिखना चाहिए ओके एग्जाम में। तो ये उसी हिसाब से दिया है सॉल्यूशन, तैयार हो कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें इस बार से पूरा कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या करना है, लाभ हानि विवरण खाता में तैयार करना है। तो सॉल्यूशन आपका इतना रहने वाला, लाभ हानि विवरण खाता बनाना, तो इसे आपको सीख लीजिए किस तरीके से बनाया जाता है, प्रैक्टिस पर ये पूरा आपका डिपेंड रहने वाला है। नेक्स्ट है स्थायी पूंजी खाता और परिवर्तनशील पूंजी खाता में आपको अंतर बताने हैं। ये आपका दिया हुआ स्थायी पूंजी खाता और परिवर्तनशील पूंजी खाते में अंतर क्रम से आपको तय करना है। स्थायी पूंजी खाता और परिवर्तनशील पूंजी खाते में अंतर आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट तैयार करना है किन दशाओं में साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। किस कंडीशन में अगर कोई साझेदार है वो फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है, तो पहला सूचना देकर अगर उसे क्या है व्यवसाय से अलग होना है तो वो सूचना देकर अलग हो सकता है। वृद्धावस्था में बूढ़ा हो गया है तब कर सकता है। अस्वस्थ होने के कारण अगर बीमार है तब कर सकता है ओके, अस्वस्थ रहता है हमेशा तो भी साझेदार क्या है अवकाश ग्रहण कर सकता है। मतभेद होने के कारण अगर आपसी में क्या है, अब कई लोग काम कर 4-5 साझेदार हैं, आपसी में उनका मतभेद हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो भी क्या है वो अवकाश ग्रहण कर सकता है। तो ये सब उसके कारण रहने वाले हैं। आगे नेक्स्ट दिया हुआ है जनरल एंट्रीज का दिया हुआ है आपका क्वेश्चन, तो इसे आपको देख लीजिएगा किस तरीके से करना है। नेक्स्ट है अंशों का बट पर निगमन करने पर के लिए किन किन शर्तों को पूरा किया जाना अनिवार्य है, तो इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। किन किन शर्तों का पूरा किया जाना, पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, फिर आपका ये तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तय करना है साझेदारी की 4 विशेषताएं लिखिए। साझेदारी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अभी बोर्ड एग्जाम में भी आया था और ये आपकी अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में आ सकता है, पढ़ के रखिएगा। साझेदार की 4 विशेषताएं, पहले व्यवसाय, एक से अधिक व्यक्ति का होना, साझेदारों के बीच समझौता और असीमित दायित्व। इन पॉइंटों के माध्यम से साझेदार की विशेषताएं बताई जा रही हैं, बिल्कुल सिंपल भी है, तैयार आपको कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आपको क्या है लाभ हानि विवरण खाता तैयार करना है। क्वेश्चन इस प्रकार से हमारा रहने वाला है। तो ये आपका दिया हुआ लाभ हानि विवरण खाता। इस प्रकार से दोस्तों हमने 4 नंबर वाले भी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है कवर कर लिए हैं। तो इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में हमने टॉप 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर किए हैं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के, जो अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको टॉप 100 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बता दूंगा, तो उसे भी आप तैयार कर लीजिएगा, तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की। आई होप दोस्तों आपको वीडियो आएंगे, लाइक भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।